Hello, my dear friends. How are you? I think you all are quite well and watching my sessions on regular basis. So, in this session, we are going to discuss some more detail about the introduction of infinitive. Okay. In the previous session, we have covered the introduction of finite verb and non-finite verb. Basically, our topic is non-finite. So we will discuss about the non-finite verb in the detail. We have discussed about the finite verb in detail in our subject verb agreement topic. In this topic, we will discuss about infinitive, gerund and participle. Okay. So this session is belongs to only the basic introduction of infinitive. Okay, so do not waste our time. Let's move on to this session. Make this session a success. Enjoy it together. Okay, so infinitive by C, I have cracked any competitive examination including UPSC, NDS, CDS, assistant commandant examination, and also FCAT examination twice with 200 plus marks each time, and also been to the SSB 8 times. Do not waste our time. Move on to this session and make this session a success. लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने इन्फिनेटिव का यूज पढ़ लिया था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की तरह। अब हमें इन्फिनेटिव का यूज पढ़ना है एक्शन वर्ड की तरह। ओके, तो मैंने लास्ट सेशन में बताया था इन्फिनेटिव क्या होता है, एक एक्शन वर्ड होता है। एक्शन वर्ड और एक्टिविटी, जो हमारा जीएंड होता है ना, वो मैं आगे तो कराऊंगा ही, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि जीएंड होता है ये होता है एक्टिविटी। ओके, ठीक है। जो जी जैसे कि पहला जो एग्जाम्पल है वो लिखा है आई स्टॉप्ड टू स्मोक, और जो दूसरा एग्जाम्पल है वो क्या लिखा है, आई स्टॉप्ड स्मोकिंग। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो ये टू स्मोक है वो क्या है, एक्शन वर्ड है। एक्शन वर्ड होता है जब हम कोई फिजिकल एक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि मैं स्मोकिंग कर रहा था है और मेरा टीचर आया, मैंने स्मोकिंग करना उस सेकेंड बंद कर दिया, तो मतलब मैं स्मोकिंग का एक्शन कर रहा था, सिर्फ कुछ समय के लिए मैंने स्मोक करना बंद कर दिया। तो ये क्या है, एक्शन वर्ड है, यानी कि टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ द वर्क। अब यहाँ पे जो हमने लिखा है एक्टिविटी लिखा, आई स्टॉप स्मोकिंग, मैंने स्मोक करना ही बंद कर दिया, मैंने टेम्पररी नहीं बंद किया, परमानेंट बंद कर दिया। आई स्टॉप्ड स्मोकिंग। तो स्मोकिंग क्या है यहाँ पे, जीवंड है। इन्फिनेटिव जो होता है वो एक्शन वर्ड होता है, यानी कि, और जो जीवंड होता है वो एक्टिविटी होता है, यानी कि जीवंड जो होता है वो नाउन की तरह ज़्यादा काम करता है। इन्फिनेटिव भी नाउन की तरह काम करता है, लेकिन ज़्यादातर ये 80% केसेस में एज अ वर्ब परफॉर्म करता है। ओके, अब जैसे कि एक और एग्जाम्पल है, ही अलाउड मी गोइंग देयर। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो गोइंग है, यहाँ पे क्या आएगा, गोइंग की जगह टू गो आएगा। और क्यों आएगा, अब उस बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, ये जो टू गो है, इसका क्या एक्शन वर्ड जो है, ये टू गो हमने लगाया, तो एक्शन वर्ड होगा तो कोई ना कोई इसका डूअर भी होगा। ओके, जब एक्शन हो रहा है तो कोई ना कोई तो करने वाला होगा। तो गो का मतलब टू गो की एक्टिविटी कौन कर रहा है, मी कर रहा है। ओके, अगर यहाँ पे मी ना होता तो हम लोग गोइंग लगाते, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्टिविटी की जरूरत है, क्योंकि एक्शन वर्ड होगा तो उसका हमें डूअर चाहिए, और डूअर कोई है नहीं। जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही अलाउड गोइंग देयर, तो यहाँ पे डूअर है ही नहीं, जाने का काम कौन कर रहा है, पता नहीं कौन कर रहा है। तो ही अलाउड गोइंग देयर और ही अलाउड मी टू गो देयर, ये दोनों ही सेंटेंस अब सही होंगे। और यही यही क्वेश्चंस जो आते हैं वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में और फिल इन द ब्लैंक्स में और सेंटेंस एरर में बहुत ज़्यादा पूछे आते हैं, और टीचर्स तक कंफ्यूज जाते हैं ऐसे सेंटेंसेस में। आपको बस इतना याद रखना है, अगर डूअर है तो एक्शन वर्ड आएगा, डूअर नहीं है तो एक्टिविटी आएगी, यानी जीवन आएगा। ओके, यहाँ पे एक्शन वर्ड है तो टू गो आया, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे डूअर है टू गो, इसलिए टू गो आया, जबकि यहाँ पे गोइंग का कोई भी डूअर नहीं है, इसलिए गोइंग आया। अगर डूअर होता तो टू गो यहाँ पे भी आता। आई थिंक दिस इज क्लियर इन योर माइंड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेशन। ओके, सो इन्फिनेटिव। अब हम आते हैं मोर डिटेल ऑफ, यानी कि हम लोग ने जो पढ़ा था कि इन्फिनेटिव के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। तो एक हमने पढ़ लिया क्रिया प्लस ना, और क्रिया प्लस ने वाला हम लोग पिछले सेशन में पढ़ चुके थे। अब हम आते हैं क्रिया प्लस के लिए। जब इन्फिनेटिव का सेंस होता है क्रिया प्लस के लिए, ये सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको लग रहा होगा ये क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग चैप्टर है। इसमें डीप नॉलेज आपको जब तक नहीं होगी आप ये क्वेश्चन सही नहीं कर सकते, और डीप नॉलेज तो सिर्फ और सिर्फ मीनिंग और इसके अर्थ को, सेंस को समझ कर ही बनेगी। ओके, तो क्रिया प्लस के लिए, आई केम हेयर टू मीट यू, तो यहाँ पे टू मीट का मतलब क्या है, मिलकर।
सॉरी मिलने के लिए। मैं यहाँ पर आया हूँ तुमसे मिलने के लिए। मैं यहाँ पर आया हूँ तुमसे मिलने के लिए। तो टू मीट का मतलब क्या होगा? के लिए। ठीक है, अब हम लोग कहाँ पे आते हैं? क्रिया प्लस कर। आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू। टू मीट का मतलब क्या है? मिलकर। मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ। तो यहाँ पे क्या है? मिलकर, यानी क्रिया प्लस कर। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट में, क्रिया प्लस ने वाला। आई एम टू मीट, सॉरी ये सेंटेंस ही गलत है, आप इसको सही कर लेना। आई एम टू आई एम टू मीट यू, और टुमारो आप लिख लीजिएगा, मेरे पास स्पेस कम है। ठीक है, आई एम टू मीट यू टुमारो। तो यार टू मीट का मतलब क्या? मैं तुमसे कल मिलने वाला हूँ। देखिए, जब भी इस टू एम टू आर टू आ जाता है तो इसका सेंस फ्यूचर में चला जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब तो प्रेजेंट किया, लेकिन सेंस क्या हो जाएगा? फ्यूचर में। मैं तुमसे मिलने वाला हूँ, अभी मिला नहीं हूँ, तो इसको कैसे लिखेंगे? आई एम टू मीट यू। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर इन योर माइंड। लेट्स हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। लेट मी गो देयर। तो ये देखिए यहाँ पे जो गो है ना, ये क्या है? बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव भी हम लोग पढ़ेंगे कि किन केस में हम लोग बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं और किन केस में हम लोग इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? लास्ट वाले सेशन में मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दी थी। बेयर इन्फिनेटिव होता है V1 और फुल इन्फिनेटिव होता है, बताइए फुल इन्फिनेटिव क्या होता है? 2+V1, और बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? ओनली V1। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2B प्लस V1 प्लस ING। ओके, 2B प्लस V1 प्लस ING, ये जो है हमारे जो इन्फिनेटिव है उसका अलग फॉर्म है। हमने बताया था ना, इन्फिनेटिव के 5 फॉर्म्स बताए थे। ओके, कुछ फॉर्म्स हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर लिए, तो कुछ बाकी थे जो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 2B प्लस V1 प्लस ING। तो ये फॉर्म किस तरह वर्क करता है? समवन सीम्स टू बी फॉलोइंग अस। बेसिकली 2B प्लस V1 प्लस ING जो होता है वो किसको? कंटिन्यूअस फॉर्म को दिखाता है, जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, रहे थे, ये सब। ठीक है, जैसे ऐसा लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। समवन सीम्स टू बी फॉलोइंग अस, यानी कोई पीछा कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2B1 प्लस ING। फिर आते हैं 2B प्लस V3, ये पैसिव फॉर्म है। आई वॉन्ट इट टू बी डन बाय यू, मैं ये काम तुम्हारे द्वारा करना चाहता हूँ। जब एक्टिव पैसिव मैंने पढ़ाया था तब भी आपको ये बात बताई थी कि 2B प्लस V3, जब पैसिव का एक ही रूल होता है, कोई भी वर्ब हो उसे 2B प्लस V3 के अकॉर्डिंग चेंज कर देना। आई थिंक दिस इज क्लियर इन योर माइंड। ओके, हम आते हैं अदर फॉर्म्स ऑफ इन्फिनेटिव। कुछ फॉर्म्स हमारी और बची हुई हैं इन्फिनेटिव को, वो भी चलिए डिस्कस कर लेते हैं। टू हैव प्लस विथ, ये कौन सी होती है? परफेक्ट के लिए होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो वर्ब होती है, एक वर्ब होती है आगे और एक होती है जो हैव के बाद में आती है। तो हैव के बाद हम लोग उस वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिखते हैं जो काम जो काम पहले हो चुका है। ठीक है ना, जो परफेक्ट होता है वो क्या होता है? पास्ट ही तो होता है, मतलब वो काम पहले हो चुका होता है। तो ही इज बिलीव्ड टू हैव स्टोलन द कार, उसके बारे में ऐसा विश्वास किया जाता है, जाना जाता है कि उसने ही कार चुराई है। तो देखिए, पहले विश्वास किया जाता है या फिर उसने पहले कार चुराई होगी, तो यानी कार चुराने का काम पहले हुआ है, इसलिए इसको हैव स्टोलन लिखा गया है। ओके, और बिलीव करने का काम बाद में हुआ है, इसलिए इसको बिलीव्ड यानी कि सेकेंड फॉर्म में यूज किया गया। ओके, हम आते टू हैव बीन प्लस V3, ये भी पैसिव फॉर्म है। परफेक्ट को जब हम लोग बदलते हैं पैसिव में क्या लगा देते हैं? हैव बीन प्लस V3। द थीफ वाज रिपोर्टेड टू हैव बीटन बाय द विलेजर्स, थीफ के बारे में ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि उसको विलेजर्स के द्वारा पीटा गया है। तो पीटने का काम पहले हुआ है, बाद में ये रिपोर्ट किया गया कि उसे पीटा गया है। तो जो पीटने का काम, जो काम पहले हुआ है, उस काम की वर्ब को हम लोग हैव के साथ थर्ड फॉर्म में रखेंगे। तो पीटने का काम क्या हुआ है? पहले हुआ है, फिर रिपोर्ट किया गया कि उसको पीटा गया। ओके, मिस्टर यादव थॉट टू हैव बीन टीचिंग हियर सिंस 3 years, कुछ भी लगा दीजिए, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, सिंस 3 years। तो मिस्टर यादव के बारे में ऐसा सोचा जाता है कि वो यहाँ पे 3 साल से पढ़ा रहे हैं। तो पहले मिस्टर यादव पढ़ा रहे होंगे, तब उनके बारे में ऐसा सोचा गया होगा। ओके, पढ़ाने का काम पहले हुआ है, इसलिए इसको हमने हैव के साथ यूज किया। ओके,
आई थिंक दिस इज क्लियर इन योर माइंड। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जैसे कि मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरीज हो, वो हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। हम उस क्वेरीज को जब उस सेशन को पढ़ाएंगे तब तो सॉल्व करेंगे, और कमेंट सेक्शन में भी उसका जवाब दे दिया जाएगा। तो ऐसे ही हमारे एक रेगुलर व्यूअर्स हैं राजेश सिंह, जिन्होंने एक कमेंट किया था, एक क्वेश्चन पूछा था जो कि इन्फिनेटिव से रिलेटेड था। देखिए, ठीक है, उस कमेंट का स्क्रीनशॉट आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, सर वन क्वेश्चन, आई लाइक टू हैव वर्कड हार्ड एंड आई लाइक टू हैव बीन वर्किंग हार्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस, प्लीज टेल अस। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया, ये जो क्वेश्चन है वो किससे, डिफरेंट फॉर्म से रिलेटेड है। देखिए, आई लाइक टू हैव, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए पहला क्वेश्चन, आई लाइक टू हैव वर्कड हार्ड, बस इतना देखना है अभी, आई लाइक टू हैव वर्कड हार्ड। तो देखिए, यहाँ पे पहले आपने वर्क हार्ड किया है, हार्ड वर्क किया है, या पहले आपको हार्ड वर्क करना पसंद आया। तो सीधी सी बात है, जब आप कोई काम करोगे उसके बाद ही तो आपको लगेगा, क्या लगेगा ना, तभी तो रियलाइज होगा कि ये काम अच्छा है या नहीं है। ओके, तो यहाँ काम करने का जो सेंस है, जो काम किया गया है, हार्ड वर्क किया गया है, वो पहले किया गया है, इसलिए हमने हार्ड वर्क को बाद में रखा है और लाइक को हैव के पहले रखा है। ओके, ठीक है। और जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या है, आई लाइक टू हैव बीन वर्किंग हार्ड। तो देखिए, यहाँ पे जो मतलब है, जो पहला सेंटेंस है, आई लाइक टू हैव वर्कड हार्ड, वहां पे वर्क, जो हार्ड वर्क करने का काम है ना, वो कंप्लीट हो चुका है, जबकि यहाँ पे जो हार्ड वर्क है वो प्रोग्रेस में है। यही दोनों में डिफरेंस है। ओके, यहाँ पे जो आपने लिखा है आई हैव बीन वर्किंग हार्ड, तो यहाँ पे कोई ना कोई आपको टाइम भी देना होगा, नहीं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। आई हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस या फॉर आपको लगा करके कोई स्पेसिफिक टाइम देना होगा। ओके, आई लाइक टू हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस 3 days या 4 days, आपको कुछ ना कुछ टाइमिंग देनी होगी, क्योंकि ये इन्फिनेटिव का कौन सा फॉर्म है, परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म है। ओके, और काम करने का वक्त का जो काम किया जा रहा है, हार्ड वर्क किया जा रहा है, वो काम पहले हुआ है, इसलिए हमने हैव के साथ इसको यूज किया गया है। ओके, आई थिंक दिस डाउट इज क्लियर इन योर माइंड। सो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग कल बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जीएंड का। ऐसे ही हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन पहले कवर करेंगे जीएंड, फिर पार्टिसिपल, फिर हम लोग आएंगे और भयंकर वाले एडवांस लेवल पे, जिस पे मेंस और एसएससी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जो बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल में बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट पोर्शन है। वो तभी समझ में आएगा जब आपका बेसिक इस तरीके का क्लियर होगा। ओके, आई थिंक यू ऑल हैव enjoyed my session very much. Thank you very much for listening me. This is signing off. Subscribe this channel and also press the bell icon. Thank you.